हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। यहाँ पर हमने अभी तक बहुत सारे पार्ट्स के बारे में बात की है, और अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फ्लावर्स की, यानी कि फूलों के बारे में हम बात कर रहे हैं। उनकी मॉर्फोलॉजी हम यहाँ पर देख रहे हैं। अभी तक आपने क्या क्या समझा है फ्लावर में? हमने इन्फ्लोरेसेंस को देखा है, जिसमें आपने कहा है साइमोस और एसिमोस टाइप का होता है। साइमोस में हमने कहा यहाँ पर आपको एक्रोपेटल सक्सेशन देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर रेसिमोस में एक्रोपेटल और साइमोस में बेसिपेटल टाइप का जो सक्सेशन है वो आपको देखने को मिलता है। इसी के साथ हम जब बात कर रहे थे यहाँ पर फ्लावर के बारे में, अब हमने कहा फ्लोरल फॉर्मूला आपके पास आता है। देखिए फ्लोरल फॉर्मूला क्या होता है, ये आपके पास देखिए फ्लोरल फॉर्मूला आया है, ठीक है। इस प्रकार का फॉर्मूला, जो फ्लोरल फॉर्मूला है वो है फैबेसी, फैमिली फैबेसी का यहाँ पर क्या है, आपको फ्लोरल फॉर्मूला दिखाया गया है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल आपके पास आए हैं फैबेसी के यहाँ पर, यानी कि फैमिली फैबेसी जो है उसके अंतर्गत जो एग्जाम्पल आते हैं वो ये सारे एग्जाम्पल आपके पास आए हैं। ये है फ्लोरल फॉर्मूला। सिर्फ एक इस फॉर्मूले से आप पूरी फैमिली के कैरेक्टर्स बता रहे हैं कि यहाँ पर सिमेट्री किस प्रकार की है, ठीक है। यहाँ पर जो फ्लावर है वो किस प्रकार का है, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, एंगाइनोशियम, सबकी स्थिति, सबका नंबर किस प्रकार से है, ये सारी चीजें आपको सिर्फ एक फॉर्मूला में बताई गई है। आप देख रहे हैं हम एक दो दिन से ये सारे कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा था एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। अब आपने एक्टिनोमॉर्फिक में पढ़ा कि एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है जैसे रेडियल सिमेट्री होती है, मस्टर्ड एंड धतूरा में पाया जाता है, इसका मतलब है कि इसका साइन ये हमने कहा था। जाइगोमॉर्फिक का साइन हमने ये पढ़ा था। उसके बाद हमने कहा था ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट होते हैं, ठीक है। जिसमें ये स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं वो ब्रैक्टिएट है, जिसमें ये स्ट्रक्चर नहीं पाए जा रहे हैं वो क्या है, ई ब्रैक्टिएट है। क्लियर है। उसके बाद हमने क्या बोला था, यहाँ पर जो ओवरी है, ओवरी की हमने पोजीशन देखी थी, सुपीरियर ओवरी है, इंफीरियर ओवरी है, ठीक है, हाफ इंफीरियर ओवरी है। तो हमने कहा था कि सुपीरियर ओवरी जो होगी उसका साइन क्या हमने कहा था, इस प्रकार से हमने सुपीरियर ओवरी का साइन कहा था। इंफीरियर ओवरी का साइन हमने इस प्रकार से कहा था। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे आपको यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो तीन प्रकार के हमने कही थी, हमने कहा था हाइपोगाइनस फ्लावर होते हैं जिनमें ओवरी सुपीरियर होती है, पेरिगाइनस फ्लावर होते हैं जिनमें ओवरी हाफ इंफीरियर होती है, एपिगाइनस फ्लावर होते हैं जिसमें जो ओवरी होती है वो कैसी होती है, इंफीरियर होती है। सुपीरियर, हाफ इंफीरियर एंड कंप्लीटली इंफीरियर। अगर हम यहाँ पर डायग्राम को देखें तो यहाँ पर आपको सुपीरियर ओवरी है, सुपीरियर ओवरी का मतलब है कि ओवरी टॉप में है, बाकी सारे फ्लोरल पार्ट्स ओवरी के बेस से निकल रहे हैं। पेरिगाइनस में आपने कहा कि ओवरी जो है मिड में है, ना ऊपर है ना नीचे है। और लास्ट में जो एपिगाइनस टाइप में आपने कहा कि ओवरी को थैलेमस ने पूरा कवर कर लिया है, अदर पार्ट जो है वो क्या है, ओवरी के टॉप से निकल रहे हैं। तो हाइपोगाइनस फ्लावर कहते हैं, पेरिगाइनस फ्लावर कहते हैं, और एपिगाइनस फ्लावर यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। अब हम कैलेक्स और कोरोले की बात कर रहे थे, जिसमें दो शब्द आपको ध्यान रखने हैं, गैमोसेप्लस एंड पॉलीसेप्लस। अगर हम फॉर्मूले की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, गैमोसेप्लस क्या होते हैं, पॉलीसेप्लस क्या होते हैं। पॉलीसेप्लस सेपल्स फ्री है, गैमोसेप्लस सेपल्स फ्यूज है। अब पॉलीसेप्लस को आप इस प्रकार से दिखाएंगे, नंबर ऑफ कैलेक्स इतना है, और पॉलीसेप्लस को आपने इस प्रकार से दिखाया, गैमोसेप्लस को आपने इस प्रकार से दिखाया ब्रैकेट में, ठीक है। इसके बाद कोरोला आता है, कोरोला के साथ सेम वही सीन है। हमने कहा यहाँ पर कैसा होगा, पॉली पैटलस होगा और गैमोपैटलस होगा। पॉली पैटलस है तो ये कंडीशन है, पॉली पैटलस है तो ये कंडीशन है, गैमोपैटलस है तो ये कंडीशन है। इसके अलावा हमने कहा था कि हम बात करेंगे एस्टिवेशन की, ठीक है। एस्टिवेशन में हमने क्या कहा था कि जो पैटल्स हैं, पैटल्स का अरेंजमेंट जो है, पैटल्स एक दूसरे से कैसे अरेंज है, जैसे कि जिसमें अपने वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी की हमने बात की थी। इसके अलावा आपको दो साइन और हमने बताए थे, तीन साइन हमने बात की थी। एक तो ये वाला साइन है जो बताता है कि जो फूल है, फूल कैसा है। हमने कहा फॉर एग्जाम्पल एकलिंगी फ्लावर हमारे पास आता है, एकलिंगी फ्लावर में आपने ये साइन देखा तो आपने कहा कि इसमें क्या है, एंड्रोशियम उस फूल में प्रेजेंट था, या सिर्फ मेल पार्ट प्रेजेंट है। अगर ये साइन आया है तो हमने कहा फीमेल पार्ट प्रेजेंट होती है। और अगर ये साइन आया है, आप देख रहे हैं इसमें दोनों साइन है, इस साइन में ये साइन भी इंक्लूड है और इसमें ये भी इंक्लूड है, तो आपने कहा जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल है। इसका मतलब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों ही इसमें पाए जा रहे हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं यहाँ पर।
अब हम एंड्रोशियम की बात कर रहे थे, तो एंड्रोशियम में हमने क्या क्या चीजें देखी। सबसे पहले तो हमने एंड्रोशियम का क्या देखा था, यहाँ पे स्ट्रक्चर देखा था, एंड्रोशियम को समझा था क्या फंक्शन होता है एंड्रोशियम का। अब हमने कहा जो एंड्रोशियम होते हैं वो भी आपस में फ्यूज भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं। अगर फ्यूज हैं तो हमने क्या कहा था, पॉलीएंड्रस कहा था, ठीक है। जैसे कि आपने पेटल के बारे में कहा पॉलीपेटलस और गैमोपेटलस, ठीक है। वैसे ही हमने कहा कि अगर जो यहाँ पर स्टेमन है वो फ्री है, एक दूसरे से फ्यूज नहीं है, एक दूसरे से जुड़े नहीं है, ये अटैच नहीं है, तो हमने इसे कहा था पॉली एंड्रस कहा था, ठीक है। लेकिन अगर हमने कहा कि ये यूनाइटेड है, अगर हमने कहा ये यूनाइटेड है, तो यूनाइटेड में आपने कहा कि क्या होंगे, एक दूसरे से चिपके हुए होंगे। जब चिपके हुए होते तो इनके बंडल बन जाते, जैसे कि हमने कहा फॉर एग्जाम्पल चार क्या थे स्टेमन थे, चार स्टेमन आपस में जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक बंडल का फॉर्मेशन कर लिया। अब आपको ये बताया जा रहा है एक फूल में जो स्टेमन के बंडल है वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एक से ज्यादा स्टेमन तो ठीक है, हमने बात की है, लेकिन हमने कहा एक से ज्यादा बंडल भी हो सकते हैं। अगर एक ही बंडल होगा तो मोनो एडल्फस कहेंगे, दो बंडल होंगे तो डाई एडल्फस कहेंगे, और अगर दो से ज्यादा होंगे तो पॉली एडल्फस कहेंगे। अब यहाँ पर जो हमने कहा था, जैसे हम गैमो की बात कर रहे थे, जैसे हमने कहा गैमोसेप्लस या गैमोपेटलस, लेकिन आप यहाँ पे आप गैमो वर्ड यूज नहीं करेंगे, आप एडल्फस यूज करेंगे। अगर मोनो एडल्फस है, डाई एडल्फस है या पॉली एडल्फस, ठीक है। एडल्फस का मतलब होता है, हम एंड्रोशियम की बात कर रहे हैं और एंड्रोशियम क्या है, यहाँ पे फ्यूज है। अगर फ्री होंगे तो पॉली एंड्रोस ही कहेंगे, ठीक है। पॉली वर्ड सेम है, लेकिन यहाँ पर डाई एडल्फस जो वर्ड है वो अलग आ जाता है। अब सिंपल सी बात है, आपको पता है कि अगर फ्री होंगे तो कोई ब्रैकेट नहीं आएगा। जैसे मैंने कहा एंड्रोशियम के कितने हैं, 4 हैं, तो हमने कहा कि ये क्या है, पॉलीएंड्रस है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एंड्रोशियम जो है वो 4 है, तो आपने कहा कि कैसे होंगे, हमने कहा एडल्फस होंगे। अब यहाँ पर कितने बंडल पाए जा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, मोनो एडल्फस है या डाई एडल्फस है या पॉली एडल्फस, ठीक है। क्लियर है। चलिए, गाइनोशियम की हमने बात की थी, अब हमने गाइनोशियम में सेम वही, क्योंकि हमें जो फ्लोरल फॉर्मूला में देखना है हम उन्हीं चीजों को यहाँ पे डिस्कस करें। आज मेनली हमारा टॉपिक होगा फ्लोरल फॉर्मूला, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या बातें की हैं, आपने कहा है कि जो कार्पल्स होती हैं एक से ज्यादा कार्पल्स हो सकती हैं, ठीक है। आपने कहा ये फ्री हो सकते हैं, ठीक है, फ्री जैसे कि हम पढ़ते चले आ रहे हैं, ये फ्री हो सकते हैं, जैसे एपोकार्प हमने कहा था एपोकार्पस है, ठीक है। और ये फ्यूज हो सकते हैं जिसे आप सिन कार्पस कहते हैं। तो यहाँ पर अब आपके पास वर्ड्स अलग आ गए हैं। अब आप यहाँ पर पॉली और गैमो या फिर एडल्फस का यूज नहीं कर रहे हैं, अब आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आपने कहा एपोकार्पस और सिन कार्पस, ठीक है। क्लियर सी बात है। चलिए, प्रेजेंटेशन के बारे में आपने बात की थी, मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि यहाँ पर प्रेजेंटेशन क्या आपको क्या बनाने हैं, यहाँ पे इमेजेस बना के लेके आने हैं। तो हम यहाँ पे फ्रूट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा फ्रूट के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बारे में हम उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर फ्लोरल फॉर्मूला के बारे में। फ्रूट कैसे बना, फ्रूट कैसे बना, अगर मैं आपसे पूछूं तो आपने कहा ये पिस्टिल थी, यहाँ पे क्या था, ओव्यूल था, ओवरी के अंदर क्या होगा, ओव्यूल था। ओव्यूल में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन दोनों चीजें हुई। अब आपने कहा यहाँ पर सीड बनेगा और ये बाहर वाला पोर्शन फ्रूट बनाएगा, ठीक है। ये बाहर वाला पोर्शन क्या बनाएगा, फ्रूट बनाएगा, ठीक है। पढ़ ले यहाँ पर फ्रूट को। हमने कहा मेच्योर एंड रिपन ओवरी डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज फ्रूट। आपने कहा जो ओवरी होती है जो डेवलप हो जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद, जो ओवरी होगी वो डेवलप होती है, तो उसे आप क्या कहते हैं, फ्रूट कहते हैं, ठीक है। क्लियर है। इफ अ फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी इट इज कॉल्ड अ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। आपने कहा कुछ ऐसे भी फ्रूट होते हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है लेकिन फ्रूट का फॉर्मेशन हो गया है। अब इसके अलग अलग वे हो सकते हैं, जैसे कि हमने कहा था कि क्या होती है, न्यू सेलेस की सेल्स होती हैं, ठीक है। न्यू सेलेस की सेल्स होती हैं इस प्रकार से। अब न्यू सेलेस क्या है ये आप तब समझेंगे जब आप रिप्रोडक्शन को समझेंगे, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्लास 12 में आपके पास चैप्टर आता है, वहां पर आप डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए आप इतना समझिए कि एक्चुअली में फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा था। फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा था, आपने कहा ये तो एक्सेल है, ठीक है, और एक्सेल के साथ मेल गैमीट फ्यूज हो जाता है, ठीक है। दोनों के फ्यूजन से क्या बना, जाइगोट बनेगा, ठीक है, जाइगोट बनेगा।
और जैसे जैसे ये डेवलप होगा, जैसे जैसे ये सीड में कन्वर्ट होगा, वैसे वैसे ही जो आउटर स्ट्रक्चर होगा, ये तो यहाँ पे बात हो रही है ओव्यूल में, वैसे वैसे जो बाहर का स्ट्रक्चर है वो क्या होने लग जाता है, वहां पे फ्रूट में कन्वर्ट होने लग जाता है। आपने बोला अगर ये प्रोसेस हुई ही नहीं और फिर भी यहाँ पर क्या हो गया है, फ्रूट का फॉर्मेशन हो गया है, तो इस प्रकार के फ्रूट को हम पार्थेनोकार्पेट फ्रूट कहते हैं। अब अलग अलग वे हो सकते हैं, ठीक है इसके, जैसे कि न्यू सेलस है, तो न्यू सेलस में आपने कहा कि जो न्यू सेलस है वही क्या करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो इन सारी चीजों के बारे में आप पढ़ेंगे जब आप बात करेंगे यहाँ पर रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। अब आपको कहा गया कि जो फ्रूट होता है, फ्रूट कंसिस्ट ऑफ सीड एंड पेरिकार्प। जो फ्रूट बना होता है, जो फल बना होता है, वो दो भागों से मिलकर के बना है। एक तो आप देख रहे हैं जो अंदर का व्हाइट वाला पोर्शन, उसे आप सीड कहेंगे, और सीड को कवर करता है पेरिकार्प। पेरिकार्प क्या होती है, कवरिंग ऑफ फ्रूट, यानी कि फ्रूट की जो कवरिंग होती है उसे हम पेरिकार्प कहते हैं, ठीक है। पेरिकार्प जो होता है वो क्या होता है, 3 लेयर से मिलकर के बना होता है, जिसे आप एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। एपी का मतलब होगा आउटर मोस्ट पार्ट, मीजो का मतलब होगा मिडिल पार्ट, एंडो का मतलब होगा सबसे इंटरनल पार्ट, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे इमेज में दिखाया गया है। तो इतनी बात क्लियर है, तो आगे बढ़े। चलिए अब हम सीड की बात थोड़ा सा कर लेते हैं। सीड में आपको मोनोकॉटिलीडॉन एंड डाइकॉटिलीडॉन सीड के बारे में बताया गया है। चलिए, जो सीड होता है वो 2 प्रकार के सीड होते हैं, मोनोकॉटिलीडॉन और डाइकॉटिलीडॉन। तो देख लेते हैं। आपने देखा होगा कुछ ऐसे बीज होते हैं जो आपको इस प्रकार के दिखाई देते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार के बीज होते हैं, और हमने क्या करते हैं, 2 बराबर भागों में विभाजित कर देते हैं। हम इसका एग्जांपल लेते हैं मटर को। तो मटर को आप इजीली क्या करते हैं, देखते भी हैं, आपने देखा होगा। मटर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। जो मटर के 2 पार्ट होते हैं, जो मटर के बीज के 2 भाग होते हैं, एक्चुअली में वो होते हैं डाइकॉटिलीडॉन। उन्हें हम क्या कहते हैं, डाइकॉटिलीडॉन कहते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी सीड होते हैं जिन्हें आप इस प्रकार से डिवाइड नहीं कर पाते हैं, जैसे कि गेहूं का बीज आपने देखा, तो क्या गेहूं के बीज को आप 2 भागों में विभाजित कर पाते हैं, नहीं। तो हमने कहा जिस बीज को हम 2 भागों में विभाजित नहीं कर पा रहे, नेचुरली बात हो रही है, देखिए आर्टिफिशियली आप उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर नेचुरली वो 2 पार्ट में डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, मोनोकॉटिलीडॉन है, क्योंकि इसमें एक ही कॉटिलीडॉन है। अगर 2 भाग आपके पास आ रहे हैं तो उसे आप डाइकॉटिलीडॉन। आपने कहा जब बीज में अंकुरण होता है तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। जब हम बीज को बोते हैं और उसमें क्या होता है, जर्मिनेशन की प्रोसेस होती है, तो ये इस प्रकार की प्रोसेस आपको देखने को मिलती है कि 2 जो बीज हैं, तो बीज के जो 2 पार्ट हैं, ठीक है, वो जब इस प्रकार से खुले तो आपने देखा एक स्ट्रक्चर ऊपर की ओर निकला और एक नीचे की ओर निकला। ऊपर की ओर जो स्ट्रक्चर निकला उसे आप प्लूम्यूल कहेंगे, जो कि आपको यहाँ पे दिखा रखा है, और नीचे का जो पार्ट आपको मिला वो है रेडिकल, जो कि आपको यहाँ पे दिखा रखा है। ये दोनों क्या है, कॉटिलीडॉन है। तो आप एक्चुअली में खाते क्या है, कॉटिलीडॉन को खाते हैं, ठीक है। जब अंकुरण होता है तो बीचों बीच से इस प्रकार से क्या होता है, 2 भाग निकलते हैं। जो प्लूम्यूल होता है उससे बनता है शूट, शूट, और जो रेडिकल होता है उससे बनती है रूट। अब आप समझ रहे हैं कि ये जो बीज है, आपने बीज को बोया हुआ है, ठीक है, और जब आप बीज को बो रहे हैं तो आप देखते हैं कि स्टार्टिंग में जब जर्मिनेशन को आप देखेंगे, अंकुरण को आप देखेंगे, आपको व्हाइटिश या येलोइश पार्ट आपको दिखाई देता है, तो वो क्या है, प्लम्यूल है। इसी प्रकार से नीचे जो जड़ बना रहा होगा वो रेडिकल होगा, ये नीचे की ओर बढ़ेगा और ये क्या करेगा, जड़ को वहां पर बना रहा होगा, ठीक है। तो ये तो बात है किसकी, यहाँ पे डाइकॉटिलीडॉन की। तो पढ़ लेते हैं यहाँ पर आपको क्या चीजें समझाई गई हैं सीड के बारे में। आपने कहा डाइकॉटिलीडोनस सीड इज मेड अप ऑफ अ सीड कोट एंड अ एम्ब्रियो। जो डाइकॉटिलीडॉन सीड होता है वो किस किस चीज से मिलकर के बनाता है, सीड कोट, एक तो सीड की कवरिंग होगी और दूसरा किससे मिलकर के बना होगा, एम्ब्रियो। अब ध्यान रखिए, सीड की जब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको क्या बताया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एग सेल और मेल गैमेट से क्या बना, जाइगोट बना। ये जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में, और ये एम्ब्रियो डेवलप होगा किस में, सीड में। तो इससे आप क्या समझे, तो एम्ब्रियो कहाँ गया,
हमने कहा एम्ब्रियो के अंदर जो सीड होगा, सीड के अंदर क्या होगा, एम्ब्रियो होगा। एक्चुअली में सीड क्या है, सीड कोट और उसके अंदर जो एम्ब्रियो होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, सीड कहते हैं। तो कंफ्यूज आपको नहीं करना है कि एम्ब्रियो अलग है और सीड अलग है। एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ अ एम्ब्रियोनल एक्सिस, रेडिकल एंड कॉटलीडॉन। अब अगर आपसे पूछा जाए कि एम्ब्रियो किस चीज से मिलकर के बना होता है, तो आपने कहा कि ये क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस से मिलकर के बना होता है। रेडिकल और प्लूम्यूल कहाँ पर पाए जा रहे हैं, ये पाए जा रहे हैं आपका प्लूम्यूल और रेडिकल। ये क्या है आपका यहाँ पे एम्ब्रियोनल एक्सिस आपको बता रखी है। ठीक है, क्लियर है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। सीड कोड हैज 2 लेयर, जो सीड की कोड होती है उसमें 2 लेयर होती हैं। आउटर को आप टेस्टा कहते हैं और इनर को आप क्या कहते हैं, टैगमेन कहते हैं। ये जो वर्ड्स हैं जो कि हाईलाइट किए गए हैं वो आपको याद रखने हैं कि यहाँ पर टेस्टा किसे कहते हैं और टैगमेन किसे कहते हैं। आपने कहा सीड की जो कवरिंग होती है वो 2 पार्ट से मिलकर के बनी होती है। जैसे कि आपने यहाँ पे फ्रूट की कवरिंग देखी थी, आपने कहा था पेरिकार्प होता है, मेसोकार्प होता है, एंडोकार्प होता है, तो ये क्या है, फ्रूट की कवरिंग है। वैसे ये सीड कोट है, सीड कोट का मतलब क्या होता है कि सीड की कवरिंग। जैसे कि जब आप पढ़ रहे थे यहाँ पर, जब आप टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे, जब आप 9th-10th में थे, तो हमने कहा था कि यहाँ पर क्या होता है, आप पढ़ रहे थे जब परमानेंट टिश्यू के बारे में, और परमानेंट टिश्यू में आपने सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ा था, तो आपने पढ़ा था कॉलेनकाइमा, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। हमने पढ़ा था स्क्लेरेनकाइमा क्या कर रहा है, प्लांट के हार्ड पार्ट को बनाता है, जैसे कि सीड की कवरिंग। वहां पर हमने एग्जाम्पल लिया था जैसे कि सीड की कवरिंग होती है। तो सीड कोट का मतलब होता है सीड की कवरिंग, जो 2 लेयर से मिलकर के बना होता है। आउटर लेयर को आप टेस्टा कहेंगे और इनर लेयर को आप टैगमेन कहेंगे। Hilum is scarf through which seed is attached to the ovary. अब हाइलम क्या है, अगर हम यहाँ पर हाइलम को देखें तो हाइलम क्या है, जब हमने ओवरी का डायग्राम बनाया था तो हमने कैसे बनाया था, देखिए चलिए अब देखिए, ये है प्लेसेंटा, ये है प्लेसेंटा, और ये कहाँ पर है, किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है किसकी, यहाँ पर ओवरी की। ठीक है, ये बात हो रही है किसकी, ओवरी की। ओवरी पे होगा प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा पे एक डंडी, प्लेसेंटा से एक डंडी निकलती है जिसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर डंडी निकलती है, जिससे कि यहाँ पर क्या होगा, जो ओव्यूल होगा वो किससे जुड़ा हुआ है, ओवरी से जुड़ा हुआ है। हाइलम वाला पोर्शन ही आ जाता है, ये क्या है, यहाँ पे ओव्यूल आता है, ये क्या आती है, इंटेग्यूमेंट की लेयर्स यहाँ पर आती हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा था। तो यही चीज आपको बता रखी है, हाइलम के बारे में हमने पढ़ा है। तो हाइलम के बारे में हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर आपने कहा हाइलम इज स्कार थ्रू विच सीड इज अटैच्ड टू द ओवरी। आपने कहा कि हाइलम एक ऐसा पोर्शन है जिससे कि जो सीड होगा वो ओवरी से अटैच्ड होता है। एक्चुअली में सीड कहाँ पर बन रहा है, सीड बन रहा है यहाँ पर ओव्यूल के अंदर। तो आपने कहा कि सीड ओव्यूल के अंदर बनेगा, क्योंकि ओव्यूल ही क्या है, हाइलम के द्वारा ही किससे जुड़ा हुआ है, ओवरी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब समझ आ गया कि हाइलम कहाँ पर होगा। स्मॉल पोर्स अबव द हाइलम इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। आपने कहा कि हाइलम के ऊपर जो एक छोटा सा पोर होता है उसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। कहाँ पर है माइक्रोपाइल, कहाँ पर है माइक्रोपाइल, इस वाले पोर्शन की बात हो रही है, ये वाला पोर्शन है माइक्रोपाइल, ये हाइलम है, और हाइलम के ऊपर वाला जो पोर है, जो छेद है, उसे माइक्रोपाइल कहते हैं। अब जब आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन हुआ है या फिर पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन हुआ है, ये सारा पोर्शन आता है रिप्रोडक्शन का। जब आप प्लांट्स में रिप्रोडक्शन को पढ़ते हैं तब आप देखते हैं कि यहाँ पर क्यों पोर्स पाए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ओव्यूल को ये लेयर्स यहाँ पर कवर कर रही हैं, जिसे हम इंटेग्यूमेंट कह रहे हैं। इंटेग्यूमेंट क्या लेयर्स है जो ओवरी को क्या कर रही है, कवर कर रही है, सिर्फ यहाँ से कवर नहीं कर रही। क्या रीजन होता है इसका, ताकि यहाँ पर पॉलन ट्यूब आए और मेल गैमेट यहाँ पर ओव्यूल के अंदर इंसर्ट हो सके। ठीक है, तो ये हमने बात की है किसके बारे में, सीड के बारे में। एक बार आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर लीजिए। चलिए तो आगे बढ़े, बात करते हैं मोनोकॉटिलडॉन सीड के बारे में। ठीक है,
मोनोकॉटिलडोनस सीड के बारे में आपको क्या कहा गया है? इन मोनोकॉटिलडोनस सीड outer covering of endosperm separate the embryo by proteinaceous layer called एल्यूरॉन लेयर। ठीक है, आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, जो मोनोकॉटिलडोनस सीड होते हैं उसमें जो एंडोस्पर्म की आउटर कवरिंग होती है वो क्या हो जाती है, यहाँ पर एम्ब्रियो से सेपरेट हो जाती है, जिसे आप क्या कहते हैं, प्रोटीनिशियस लेयर कहते हैं। ठीक है, इस प्रोटीनिशियस लेयर का नाम क्या है, एल्यूरॉन लेयर यहाँ पर होता है। ठीक है, ये आपको बता रखा है मोनोकॉटिलडोनस सीड के बारे में। ठीक है, ये आपके पास डायग्राम आता है मोनोकॉट सीड का। नेक्स्ट हमने क्या बात की है, सिंगल कॉटिलडॉन इज कॉल्ड अ क्यूटेलम हैविंग अ शॉर्ट एक्सिस बियरिंग अ प्लूम्यूल एंड रेडिकल। अब दोनों पार्ट आपने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, जो सिंगल कॉटिलडॉन होता है उसमें क्यूटेलम होता है जो कि क्या करेगा, प्लूम्यूल और रेडिकल इसमें दोनों पार्ट पाए जाते हैं। ठीक है, प्लूम्यूल एंड रेडिकल आर क्लोज्ड इनसाइड द शीथ कॉल्ड अ कोलियोप्टाइल एंड अ कोलियोराइजा रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर देखना है, ये है मोनोकॉटिलडॉन सीड का डायग्राम जिसमें हमने एंडोस्पर्म की बात की है, ये है स्क्यूटेलम। ठीक है, इसमें प्लूम्यूल ये वाला पोर्शन है और रेडिकल ये वाला पोर्शन है। आपको प्लूम्यूल और रेडिकल आपको ध्यान रखना है। एल्यूरॉन लेयर ये वाली आपके पास आती है, सीड कोट एंड फ्रूट की बॉल आपके पास ये आती है। एक बार आप लोग डायग्राम को देख लीजिए और इसे ड्रॉ कर लीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आएगा, हम बात करेंगे यहाँ पर सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ और टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट्स। हमने कहा कि अभी तक हमने बहुत सारी, जैसे कि आपने देखा कि जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट किए हुए काफ़ी टाइम हो गया है और जब से हमने फ्लावर स्टार्ट किया है 2 से 3 दिन हमें फ्लावर को पढ़ने में ही लग गए हैं। आपने कहा क्या हो, अगर यहाँ पर हम एक टेक्निक यूज़ करें और टेक्निकल टर्म में हम हर एक प्लांट्स को समझ जाएं, आप एक पूरी फैमिली को एक बार में समझ जाएं, तो हमने क्या किया, यहाँ पर सिंबल्स का यूज़ किया। हमने क्या किया, सिंबल का यूज़ किया और इन सिंबल्स के यूज़ से हम क्या करेंगे, आप शॉर्ट पीरियड में हम पूरी फैमिली को पढ़ सकते हैं। जैसे कि हमने क्या बोला, द प्लांट इज डिस्क्राइब्ड बिगिनिंग विद इट्स हैबिट। सबसे पहले जब भी हम प्लांट को क्या करते हैं, यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं, तो उसकी हैबिट, उसके आवाज के तौर पर उसे क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। सेकंड, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो कि आप लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हैबिटेट होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कुछ प्लांट्स होते हैं जो मरीन होते हैं यानी कि जलीय होते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं यानी कि स्थलीय होते हैं। ठीक है, कुछ हाइट में पाए जाएंगे, कुछ हाइट में नहीं पाए जाएंगे। वेजिटेटिव कैरेक्टर जो होते हैं, जैसे कि रूट आपने पढ़ी, स्टेम आपने पढ़ा, लीव्स पढ़ी, एंड देन फ्लोरल कैरेक्टर्स, इनफ्लोरोसेंस एंड फ्लावर पार्ट्स, ये सारे कैरेक्टर्स आप पढ़ते हैं जब भी आपको किसी प्लांट को यहाँ पे क्या करना हो, डिस्क्राइब करना हो। द फ्लोरल फॉर्मूला, अच्छा जब फ्लोरल फॉर्मूला होता है, फ्लोरल फॉर्मूला क्या करेगा, सारी फैमिली के जो फ्लोरल की जो इंफॉर्मेशन आपके पास है, जो फूल की इंफॉर्मेशन है, वो सारी आपको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, हम फ्लोरल फॉर्मूले से क्या करेंगे, फूल की इंफॉर्मेशन यहाँ पर देखते हैं। आपने कहा द फ्लोरल फॉर्मूला इज रिप्रेजेंटेड बाय सम सिंबल्स, कुछ सिंबल्स के थ्रू हम फ्लोरल फॉर्मूला को दिखाते हैं। जैसे इन द फ्लोरल फॉर्मूला BR स्टैंड फॉर ब्रैक्टिएट, BR का मतलब होगा ब्रैक्टिएट। ठीक है, अब ब्रैक्टिएट क्या है हमने बात की थी। K स्टैंड फॉर कैलेक्स, अब कैलेक्स की स्पेलिंग C से स्टार्ट होती है, लेकिन कंफ्यूज नहीं करेंगे, इसे हम K से दिखाते हैं। ठीक है, कोरोला भी हमारे पास आता है, वो भी C से स्टार्ट होता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कैलेक्स को K से यहाँ पे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। C से हम क्या करेंगे, कोरोला को दिखाते हैं। P से हम पेरियंथ को दिखाते हैं। पेरियंथ क्या होता है, जो मोनोकॉट होते हैं, तो जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं या उनके जो फ्लावर होते हैं उनमें सेपल्स और पेटल्स, उनमें क्या है, विभेद आप नहीं कर पाते हैं। तो अब आप इसे क्या कहेंगे, सेपल्स और पेटल्स को कंबाइनली आप क्या कहते हैं, पेरियंथ यहाँ पर क्या देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप मोनोकॉट फ्लावर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको सेपल्स और पेटल्स नहीं मिलती है, बल्कि आपको पेरियंथ देखने को मिलता है। तो P स्टैंड फॉर पेरियंथ, A फॉर एंड्रोशियम, G फॉर गाइनोशियम। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आपको कंफ्यूजन यहाँ पर हो सकता है जब आप बात करेंगे कैलेक्स और कोरोला की। कैलेक्स को आप K से यहाँ पर दिखाएंगे और कोरोला को आप C से दिखाएंगे। फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय अ एनक्लोजिंग द फिगर
within the bracket and addition by a line drawn above the symbols of the flower parts। अब आपको क्या बोला जा रहा है देखिए, हमने कहा अगर कोई चीज अटैच्ड है, फ्यूज है, तो उसे आप इस प्रकार से दिखाएंगे, ठीक है। और अगर क्या है, दो पार्ट एक दूसरे से, जैसे कि हमने कहा कि हम बात करें सैपल्स की, बहुत सारे सैपल्स हैं आपस में अटैच्ड है, तो आप इस प्रकार से दिखाते हैं। लेकिन हमने कहा कि जो यहाँ पे पेटल्स है, पेटल्स एंडोशियम से अटैच्ड है। कैसे है? क्योंकि पेटल पे ही क्या है, एंडोशियम लग गया है या स्टेमेन लग गया है। उसे आप कैसे दिखाते हैं? जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, इस प्रकार से दिखाते हैं। ये हमें क्या बताता है कि ये दोनों किस प्रकार से हैं, एक दूसरे से अटैच्ड हैं। दोनों अलग अलग चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे कि हमने बात की यहाँ पर किसके बारे में, कैलेक्स। तो आपने कहा एंडोशियम और कैलेक्स, इसका मतलब है कि एंडोशियम जो है वो कैलेक्स से क्या है, अटैच्ड है। लेकिन अगर हम सिर्फ कैलेक्स के बारे में ही बात कर रहे हैं तो हम इस प्रकार से दिखाएंगे, जो कि ब्रैकेट में यहाँ पर होता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पर आपके पास कुछ फ्लोरल फॉर्मूला आते हैं और आपके पास 3-4 फैमिली आती हैं। इन सभी के फ्लोरल फॉर्मूला को हमें देखना है। कोशिश करेंगे आप लोग कि इस फ्लोरल फॉर्मूला को खुद ही क्रिएट करें, क्योंकि आप सारे कैरेक्टर पढ़ चुके हैं, एग्जाम्पल आपने पढ़े हुए हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप जो फैमिली होती है, 4 फैमिली मैंने आपको नाम बताए थे, आप एग्जाम्पल उनके याद करेंगे, जिससे कि फ्लोरल फॉर्मूला आप आराम से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो आपके लिए होमवर्क में है, आप लोग कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा वहां से हम बात करेंगे फ्लोरल फॉर्मूला की। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।